तो अभी देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है जी। उसमें कुछ लेक्चर तो मैंने पिछले कुछ क्लास में बना चुका हूँ, ठीक है, उस सेल के बारे में। लेकिन आज कुछ रह गया है तो उसको यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आप मेरे साथ हेडिंग डालिए, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है जी। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हम कैसे पढ़ेंगे इसको ना, थोड़ा सा पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और फिर उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि आसानी रहेगा हमारे लिए और आपके लिए भी समझना और पढ़ना। देखिए सेल का स्ट्रक्चर में देखा जाए तो अगर ये सेल है, एक सर्कुलर सेल लिया हूँ मैं, ठीक है। तो सेल के सबसे आउटर लेयर जो होता है, ठीक है, आउटर लेयर या कवरिंग लेयर भी बोलते हैं, इसे कहते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है जी। बीच में क्या होता है, सेल का न्यूक्लियस, इसे कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है भाई, न्यूक्लियस। अब इसमें क्या होता है, आपको पता है फ्लूइड लाइक लिक्विड होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा। और साइटोप्लाज्मा के अंदर में क्या होते हैं, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेली होते हैं, ठीक है जी, सेल ऑर्गेनेली। अब वो सेल ऑर्गेनेली हम डिवाइड करते हैं कि मेम्ब्रेन कैसा है, उसके बेसिस पे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं किस में कितने मेम्ब्रेन है और किस में मेम्ब्रेन नहीं है, कौन सा ऐसे सेल ऑर्गेनेली है जिसके आउटर लेयर में मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, कुछ चीज़ें मैंने बता चुका हूं, ठीक है। सबसे अगर मैं बात करूं सिंगल मेम्ब्रेन का, सिंगल मेम्ब्रेन, और एक होता है डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, और एक होता है नन, ठीक है। तो सिंगल मेम्ब्रेन कौन कौन से है वो हमने देख चुके हैं, ठीक है, जैसे कि इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एक ये सेल ऑर्गेनेली है। दूसरा बात करें तो सिंगल मेम्ब्रेन वाले और कौन से हो जाएंगे भाई, जैसे कि सिंगल मेम्ब्रेन वाले, एक तो इंडोप्लाज्मिक, दूसरा गोल्गी बॉडी, ठीक है, देखेंगे हम आपके 9th के सिलेबस में ही है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्गी बॉडी हो गया, ठीक है। अगर नॉन की बात करें तो नॉन में हम देखेंगे राइबोसोम, ठीक है, और सेंट्रोसोम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई सेंट्रोसोम, ठीक है, तो इसीलिए इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना जरूरी है। डबल में देखेंगे तो डबल में तो एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड, ठीक है, ये एक्चुअली प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी सब के बीच में हम स्टडी करने वाले हैं। अगर सिंगल मेम्ब्रेन में एक और रह गया है जिसको हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, लाइसोसोम्स, इसे ही सोसाइडल बैग कहते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट के लिए, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने देख रखा था, ठीक। अब सबसे पहले अगर बात कर ले हम तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ठीक है भाई। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो इसमें सबसे पहले तो यही आप लिख दो, ये क्या है, एक थीन, पतली, फ्लेक्जिबल, ठीक है, थीन फ्लेक्जिबल आउटर, आउटर या कवरिंग, आउटर कवरिंग लेयर है, ठीक है, पतली। और फ्लेक्जिबल का मतलब होता है कि ये अपना शेप और साइज जो है बड़ी आसानी से बदल सकता है, फ्लेक्जिबल रहता है, ठीक ना, लचीला जिसे बोलते हैं। फ्लेक्जिबल का मतलब क्या होता है, लचीला, ठीक है, हिंदी में। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि 9th क्लास के सीबीएसई के बच्चे कुछ थोड़ा बहुत, क्योंकि हम सभी तो इंडियन हैं भाई, ठीक है, और इंडियन तो सबसे पहले बचपन से हम हिंदी ही सीखते हैं, ठीक है भाई। और कितने को लगता है कि सर मैं जैसे ठीक है, सर तो नहीं, तो हिंदी मीडियम नहीं पढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं, मैं खुद ही बिहार बोर्ड का बच्चा हूँ, ठीक है। तो मुझे हिंदी मीडियम अच्छे से आता है और मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। बट इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ के लोकल मार्केट जो है सीबीएसई ज़्यादा है, तो मैं उसमें अपना कुछ योगदान देना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, तो थिन फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग लेयर, तो ये हो गया। दूसरा बात कर लिया जाए तो इसमें तो ऐसे बहुत पढ़ोगे आप, आगे चल के और भी देखोगे, ये 3 लेयर में बनता है, तो वो सब चीज़ें आपके सिलेबस में अभी 9th क्लास में ज़रूरी नहीं है। तो आप ये लिख लेना कि ये जो बना होता है ये लिपोप्रोटीन से बना होता है, ठीक है, लिपोप्रोटीन से बना होता है। लिपोप्रोटीन का मतलब होता है कि लिपिड
प्लस प्रोटीन से बना होता है, ठीक है भाई। तो लिपोप्रोटीन से बना हुआ है। इसका मेन काम क्या है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन का मेन काम कैसा क्या होता है? तो मेन काम जो अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, एक तो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है भाई। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि जो कुछ इसके अंदर में जाना चाहता है सेल के अंदर में, ठीक है, या जो बाहर निकलना चाहता है, तो वो सेलेक्ट करेगा कि कौन सा मटेरियल अंदर जाना चाहे और कौन सा बाहर आना चाहेगा। सेलेक्टिवली है, ऐसा नहीं कि सभी के सभी जो है वो अंदर बाहर कर सकता है, ठीक है, मिनरल्स या मटेरियल्स। जो इसको ज़रूरत रहेगा, जो उसको चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करके ही अंदर और बाहर कर सकता है, ठीक है। अगर बोले तो इंट्री एंड एग्जिट जो है, एग्जिट, इंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स, ठीक। ये पहला द्वार है सेल का जहाँ से कोई मटेरियल एंट्री कर सकता है या एग्जिट कर सकता है, बट डिपेंड करता है सेलेक्टिवली होना चाहिए, ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। तो ये सारी चीज़ें आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर मैं बात करूँ प्लांट सेल में, ठीक है, तो ये तो एनिमल सेल में होता है, एनिमल सेल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल में क्या होते हैं, एक सेल वॉल होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर में क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है जी। देखिए सेल वॉल क्या होता है, ये प्लांट सेल में भी होते हैं और फंगाई में भी होते हैं, ठीक है। अगर बात करें प्लांट सेल में, ये सेल वॉल बहुत रिजिड होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको एक ही जगह रहना है, तो हवा पानी बरसात सब कुछ से लड़ना है, तो उसके लिए उसके ऊपर में एक कठोर एक परत रहता है, ठीक है, जो अपना क्या होता है सेल वॉल होता है, ठीक। इस तरह फंगिया में भी है। तो ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल किससे बने होते हैं, ये अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि ये सेल वॉल किससे बने होते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए सेल वॉल जो होता है ये सेलुलोज से बने होते हैं, ठीक है, फॉर प्लांट, ये प्लांट के लिए है। और कैटिन से बने होते हैं ये फंगी में, ठीक है भाई, तो ये भी पता होना चाहिए। और ये कैसा होता है, ये रिजिड होता है, ठीक है, एंड सर फुली परमिएबल लिखना, इसमें फुली परमिएबल होता है, परमिएबल, ठीक है जी। तो इतनी बातें क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, एक चीज़ रह गया है, अब बात कर लेते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है, इसी में आपका राइबोसोम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ हेडिंग डाल दीजिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा दिखता है, तो इसमें इस तरीके से एक पतली जाल की तरह संरचना होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अभी ये जो होता है इसके ऊपर में कुछ इस तरह के छोटे छोटे, ठीक है, पॉइंट साइज दिखाई देता है, माइक्रोस्कोप से देखने के बाद पता चलेगा, ठीक है, इस तरीके से। और किसी पे दिखाई देता है, किसी पे नहीं भी रहता है, ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मैं बात करूं, एक पैकेट में होगा, ठीक है, इस तरह से बना लेना थोड़ा डायग्राम में, और एक ऐसे ही, ठीक है। ये जो है जिस पे कुछ आपको रफ, एक तो रफ है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे ही कहते हैं, जिसके ऊपर में राइबोसोम होता है, तो इसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है जी। और ये जो हो गया इसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये है राइबोसोम, ठीक है, और ये भी राइबोसोम है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे पैकेट के रूप में रहता है बंडल के जैसा, और कहीं कहीं पे ऐसे हटे हटे होते हैं, ठीक है। तो अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही हम ईआर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ। ठीक है भाई। अब देखिए दोनों का काम क्या होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्मूथ का, ठीक है, तो स्मूथ जो होता है, जो अपना फैट होते हैं, ठीक है, या जो अपना फैट सबसे बड़ा मोलिक्यूल्स है, लिपिड लिख देते हैं। ठीक है, इसको लिखो लिपिड सिंथेसिस करता है। ठीक है, लिपिड सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। ठीक है, ये लिपिड सिंथेसिस का काम करता है। कौन सा? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी, लिपिड लिख दो या फैट लिख दो या कोलेस्ट्रॉल भी लिख सकते हो, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है भाई। रफ के ऊपर में क्या होता है? राइबोसोम होता है। ठीक है, राइबोसोम के कारण ही क्या होते हैं, ये रफ थोड़ा सा होते हैं। ठीक है ना, जैसे एक रफ सरफेस हो गया, एक स्मूथ सरफेस हो गया। ठीक है, तो स्मूथ सरफेस का या स्मूथ ईआर का काम क्या हो गया? आपका फैट या कोलेस्ट्रॉल बोल दो, चाहे आपका लिपिड सिंथेसिस का काम करता है। ठीक है, लेकिन राइबोसोम जो होता है, तो राइबोसोम के बारे में लिखना है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, क्या काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आप देख रहे हो, सिंथेसिस। ठीक है, हर जगह मैं लिख रहा हूँ सिंथेसिस, तो ये सिंथेसिस क्या है जरा देख लीजिए। सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? तो सिंथेसिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फ्रॉम ए सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, बड़े से सब्सटेंस बनाना छोटे छोटे सब्सटेंस से मिलके। ठीक है, तो या प्रोडक्शन लिख दो या फॉर्मेशन लिख दो, फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, अब लोग भैया, ठीक है, आपने डिफिनीशन तो लिखा दिया, लेकिन अपने को पल्ले ही नहीं पड़ा कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो देखो आपके जैसे हम फूड खाते हैं, ठीक है, भोजन खाते हैं, डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। तो डाइजेशन में हमने पढ़ाया हुआ है कि फूड जो होता है वो किस में टूटता है? अमीनो एसिड में, ग्लूकोज में, ठीक है, फैटी एसिड में टूटता है। सिंपल सी बात है। लेकिन वो ब्लड में जाते जाते सेल तक जाता है, तो सेल में तो सेल को क्या चाहिए? सेल को चाहिए प्रोटीन, लेकिन हमको सेल को गया क्या? अमीनो एसिड। ठीक है, तो अमीनो एसिड को फिर से किस में बनाएगा? प्रोटीन में बनाएगा। तो वो काम जो करता है वो राइबोसोम का काम है। ठीक है जी, कि अमीनो एसिड से किस में? प्रोटीन, प्रोटीन किस से बनेगा? प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका इसका, सिंथेसिस का। दूसरा एग्जाम्पल हम ऐसे भी दे सकते हैं कि जैसे हो गया ग्लूकोज, ग्लूकोज फ्रॉम वाटर CO2। ठीक है, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग सनलाइट। ठीक है, इन प्लांट, प्लांट अपना ग्लूकोज कैसे बनाता है? जैसे कि छोटे छोटे मोलिक्यूल्स, सनलाइट H2O और कार्बन डाइऑक्साइड से छोटे छोटे, उससे किस में? और सनलाइट के प्रेजेंस में, सॉरी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है, वो रिएक्शन फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, थोड़ा सा बोलने में हो गया। तो वो चीज़ें जो है, एक ये एग्जाम्पल हो गया ग्लूकोज का बनना कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 से। ठीक है, वो सनलाइट के प्रेजेंस में, और एक प्रोटीन का बनना। ठीक है, ये सारे काम जो है ये राइबोसोम का है। ठीक है, इसीलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोटीन का मैन्युफैक्चर भी करता है ये। एक चीज़ और इसमें नोट डाल के लिख लेना, ये जो राइबोसोम होते हैं, ये राइबोसोम मेम्बरलेस होते हैं। क्या होते हैं? मेम्ब्रेनलेस, सॉरी मेम्ब्रेनलेस होते हैं, मतलब इसके ऊपर में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, राइबोसोम के ऊपर में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये मेम्ब्रेनलेस होते हैं। और दूसरा चीज़ जो है, ये अपने को पता रहना चाहिए, दूसरा पॉइंट, ये राइबोसोम जो है, ठीक है, ये राइबोसोम, पहला पॉइंट तो ये मेम्ब्रेनलेस होते हैं, और दूसरा पॉइंट लिखना क्या है? ये प्रोटीन फैक्ट्री तो लिख ही दिया, प्रोटीन का बनाते हैं और क्या लिखना है? ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल
ऑर्गेनेल इन सेल, ठीक है। ये सेल का सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है ऑर्गेनेल वो है, ठीक है। तो एक ये हो गया। तो आशा करते हैं इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। इसको रफ करते हैं।